हाय अगेन, वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी। द लिविंग वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पर डे थे। हमने ग्रोथ को डिस्कस कर लिया था, हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था, हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर लिया था। अब बारी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। 4th नंबर हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सेल की जहाँ तक बात करें तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, सो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। जैसे एक एक ईंट से मिलके, एक एक ब्रिक से मिल करके कोई घर बनता है, वैसे ही एक एक सेल से मिल करके कोई बॉडी बनती है, अगर हायर एनिमल्स की बात करें। और अगर लोअर एनिमल्स की बात करें तो सेल इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग हायर एनिमल्स है। ह्यूमन इज़ द कॉन्शियस एनिमल, हम एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारी सेल से मिल करके बने हैं। लेकिन जैसे अमीबा है तो वो सिंगल सेल ही एग्जिस्ट करता है, एज अ सिंगल सेल ही अमीबा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो आइए इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सब जानते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ बने होते हैं बहुत सारी सेल से, जिनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने अमीबा का एग्जांपल दिया, वो अकेले एक सेल एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, देखिए सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहा गया, क्योंकि यही वो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, जिसको हम माप सकते हैं कि लिविंग है। ठीक है, एक सेल को हम एज अ इंडिविजुअल सेल हम उसको लिविंग कह सकते हैं, उससे छोटे स्तर पे हम नहीं जा सकते लिविंग को डिफाइन करने के लिए। दैट्स वाई इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर ऐसा है, इसका मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, लिविंग बीइंग कह रहे हैं, तो वो सेल से बना होगा, क्योंकि लिविंग की डेफिनेशन ही सेल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे हमारे पास क्या प्रूफ होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। हम जब से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग पढ़ रहे हैं, तब से हम एक ही बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कौन सा वाला डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। अगर कोई वस्तु सेल से बनी है तो वो पक्का लिविंग होगी। सो अभी तक हमने ग्रोथ पढ़ा, जो कि हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी शो करता है, हालांकि इंट्रिंसिक ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर था। ठीक है, उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, वो भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उन कुछ मेडिकल कंडीशन होती है। ठीक है, बट वो लिविंग है, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, जैसे म्यूल, जैसे वर्कर बी। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा। नो डाउट मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। उसके बाद हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। नो डाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसको देखते हैं वो डिफाइनिंग है या नहीं है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब कॉन्शियसनेस की बात करने जा रहे हैं। कॉन्शियसनेस बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, ये लिविंग का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको हम जाने बिना किसी भी थिंग को लिविंग और डेड नहीं कह सकते। सो कॉन्शियसनेस इज़ नथिंग बट एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचान लेना, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको पहचान लेना और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस।
फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर लिया, आप कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट के लिए, आपने उस चेंज को महसूस किया कि टेम्परेचर बढ़ा है, गर्मी लगी है, तो आपने टेम्परेचर को कम करने के लिए या अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए फ़ैन को ऑन किया या एसी को ऑन किया। ठीक है, इसका मतलब आप अपने सराउंडिंग में किसी चेंज को पहचानने के केपेबल हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यू आर कॉन्शियस। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, सारे ही एनिमल में ये देखा जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, लोअर टू हायर आप कहीं पर भी चले जाए, सारे ही ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग है उसमें ये फीचर देखा जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, प्लांट हो गए। प्लांट भी कॉन्शियस होते हैं टेम्परेचर को लेके, लाइट को लेके, वाटर को लेके, पॉल्यूटेंट्स को लेके, कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेकर भी प्लांट कॉन्शियस होते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही फ्लावरिंग करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म बोला जाता है, और वो फोटो पीरियोडिक प्लांट होते हैं। फोटो पीरियोडिज्म मतलब फोटो मतलब लाइट एंड पीरियोडिज्म मतलब एक टाइम गैप, एक सर्कल। ठीक है, जब लाइट प्रॉपर होगी तब वो फ्लावरिंग करेंगे। कुछ प्लांट इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो सनलाइट की ओर बेंड हो जाते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ से सनलाइट आ रही है तो वो उस तरफ को बेंड हो जाते हैं ताकि वो प्रॉपर सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएँ। सो उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है। जैसे लोअर एनिमल की बात करें और लोअर की बात करें, एनिमल हो गया हमारे पास एमीबा। एमीबा की अगर हम बात करें तो एमीबा अपने फूड को लेके कॉन्शियस रहता है, वो पहचान लेता है और फिर फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा वो अपने फूड को एंगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक सभी कॉन्शियस हैं, लोअर टू हायर सभी कॉन्शियस हैं। जहाँ तक ह्यूमन की बात आती है तो ह्यूमन इज़ द ओनली सेल्फ कॉन्शियस एनिमल। समझते हैं इसको क्या होता है। हम इतने अवेयर हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ऑपरेट करके उसका इलाज कर देता है। जैसे डॉक्टर है, ठीक है, आप लोग भी डॉक्टर बनेंगे, कुछ सर्जन्स बनेंगे, तो आप लोग किसी पेशेंट के ऊपर सर्जरी करके उसको ठीक कर देंगे। मतलब हमें पता है अपनी बॉडी का, हम अवेयर हैं खुद से कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, हम इसकी स्टडी भी करते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को लेके इतने अवेयर हैं, हमने इतना डेवलप कर दिया है अपनी कंट्रीज़ को, अपने प्लेसेस को। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग इज़ द सेल्फ कॉन्शियस एनिमल, ओनली सेल्फ कॉन्शियस एनिमल। हमें ऐसा कहना चाहिए कि ह्यूमन ही ऐसे हैं जो सेल्फ कॉन्शियस है। हमारा कॉन्शियसनेस लेवल इतना डेवलप्ड है कि हम किसी और एनिमल से उसकी कल्पना या तुलना नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। समझे बात को। सो दिस इज़ कॉन्शियसनेस। और जो चेंज होता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, मान लीजिए मैंने आपको पिंच किया तो आपको कुछ फील हुआ होगा। मैंने आपको पिंच किया, सुई चुभाई तो कुछ फील हुआ होगा आपको, तो मैंने आपको स्टिमुलस दिया। उस स्टिमुलस को आपने भापा, आपने फील किया कि कुछ चेंज हुआ है मेरे सेंस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, सेंस ऑर्गन के थ्रू आपने उसको फील किया कि भाई कुछ चेंज हुआ है, मेरी स्किन में कुछ लगा है, आकर के कुछ चुभा है। तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। जब इसका प्लूरल बोलते हैं तो हम स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, स्टिमुलस और स्टिमुलाई। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम इतना डेवलप्ड है कि वी आर सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, सो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। ऑल लिविंग बींग्स कैन रिस्पॉन्स एंड सेंस टू देयर सराउंडिंग। सारे लिविंग बींग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी चेंज जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम भाप सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, स्टिमुलस। जैसे साउंड हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स कैन सेंस। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया सारे ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी स्तर पे सेंस करते हैं। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर,
देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी में हायर होता है कॉन्शियसनेस लेवल, किसी में लोअर होता है, इसलिए इसको टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर भी बोला जाता है। ओनली ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियस है। मैंने आपको बता दिया कि हम खुद से कितने अवेयर हैं। अच्छा, एक कभी कभी इसमें बात पूछी जाती है कि जो पर्सन कोमा में है, कोई पेशेंट है वो कोमा में है, तो मशीन के थ्रू उसके हार्ट और लंग्स तो रिप्लेस्ड होते हैं, तो क्या उसको लिविंग कहेंगे या डेड कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, उसको हम लिविंग कहेंगे, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स बहुत कम है। यानी कि वो कॉन्शियस तो है लेकिन सेल्फ कॉन्शियस हम उसको नहीं कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम है। तो पर्सन लाइंग इन कॉमा इज लिविंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी लेस। इसको आप याद रखेंगे। सो इन सब से क्या प्रूफ होता है? कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट को पहचानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। सो ध्यान रखेंगे आप, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। इसको आप देख लीजिए।